कृष्णा एवरीवन, श्री राधा वल्लभ हरिवंश। स्वागत है आप सबका मेरे इस प्यारे से चैनल में, जहां मैं आपको आज बताने वाली हूं कि हम सनातन धर्म को कहां से पढ़ सकते हैं। हम सब सनातन धर्म को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या लिखा है हमारे वेदों में, क्या लिखा है उपनिषदों में और क्या लिखा है गीता, महाभारत और रामायण में। हम सब जानना चाहते हैं, बट पॉइंट ये है कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से ये नॉलेज गेन। और सारे उपनिषदों को, सारे पुराण को खरीदना पॉसिबल नहीं है। हर एक ग्रंथ को खरीदना और फिर उसे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। हम एक ग्रंथ को खरीद सकते हैं कि मान लो हमने श्रीमद् भगवद गीता खरीद ली और उसे पढ़ लिया, हमने हो सकता है रामायण भी खरीद लिया और उसे पढ़ लिया, बट सारे ग्रंथों को खरीदना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी सारी ग्रंथ है हमारे धर्म में, इतनी सारी ग्रंथ अवेलेबल है कि सबको खरीदना और फिर सबको पढ़ पाना नहीं है पॉसिबल। सो क्या एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है और मैंने कहाँ से पढ़ा इन सबको? सबको तो नहीं, बट मैं जिस जर्नी में चल रही हूँ, मैं हर दिन एक प्रयास करती हूँ कि मैं कुछ नया सीख सकूँ अपने धर्म के बारे में और कुछ जान सकूँ अपने धर्म के बारे में। अपने इतिहास को जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कहीं से भी मुझे कोई सोर्स मिलता रहे जहाँ से मैं अपने धर्म, अपने सनातन धर्म के बारे में जानती रहूँ। सो मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म को आखिर पढ़ा कहाँ से जाए, कहाँ से वो सोर्सेस लाए जाए जहाँ हम उन्हें जवाब दे सके या अपने ही प्रश्नों के उत्तर खोज सके। सनातन धर्म में बेसिकली यही मतलब होता है कि अपने ही प्रश्नों के उत्तर खोजना, दूसरों के नहीं, अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करना। तो ये सारे प्रश्नों को हम तभी उत्तर जान सकते हैं और इन प्रश्नों को हम शांत तभी कर सकते हैं जब हम खुद एक गहन अध्ययन करें, अर्थात हमारे ही धर्म के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब कहाँ से पढ़ सकते हैं, मेन पॉइंट ये है। तो अगर आपके पास ग्रंथ अवेलेबल है तो ये तो बेस्ट चॉइस है, बेस्ट चीज़ है कि आप ग्रंथ से पढ़ रहे हो, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और एज ए रीडर मैं बता सकती हूँ कि अगर हम किताब से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी कंपैरिजन किसी से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो बेस्ट ऑप्शन होता है। बट अगर आप सारी किताबें परचेज नहीं कर सकते हैं और आप ऑनलाइन के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो हमें सनातन धर्म को जानने में, पढ़ने में मदद करेगी। अब कौन सी है वो वेबसाइट, ये तो आपको वीडियो देख के पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। तो हमारे इंटरनेट सिस्टम पे जहां हम हर चीज को खोज सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी अवेलेबल है जो हमें पता नहीं है। अब हमें पता नहीं है तो कोई ना कोई तो हमें बताएगा। सो आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ 3 ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से हम सनातन धर्म को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। मैंने भी इन वेबसाइट का यूज़ किया है, दैट्स वाई मैं आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें सनातन धर्म के बारे में जानना है और पढ़ना है। और मैं तो कहती हूँ कि जानना भी चाहिए, अपने इतिहास के बारे में अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही प्रश्नों के उत्तर देता है, और ताकि कोई हमसे अगर सवाल पूछ पाए तो हम उन्हें जवाब दे पाए। बेसिकली जब हमारी फैमिली के बारे में कोई हमसे सवाल पूछता है तो हम उसे परफेक्ट आंसर दे देते हैं कि यार हमारी फैमिली में ऐसा हो रहा है, हमारे दादाजी ऐसा किया करते थे, हमारी दादी जी ऐसे किया करती थी, या फिर हमारे अंकल हो गए, भाई बहन क्या करते थे, हम सब बता सकते हैं, बिकॉज हम अपनी फैमिली के बारे में एक एक चीज़ जानते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं यही कहूँगी कि जानना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परिवार है और परिवार के बारे में जानना चाहिए। जस्ट लाइक दैट सनातन धर्म हमारी संस्कृति है और हमारा इतिहास है, उसे माइथोलॉजी कहना बिल्कुल गलत होगा। अब बहुत से मैंने देखा है जहाँ पे ना माइथोलॉजी वर्ड यूज़ किया हुआ होता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ। एक मिथ्या चीज़, एक काल्पनिक चीज़, अर्थात इसमें कोई सत्य घटना नहीं है, जो कि मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म और हमारे जितने भी ग्रंथ है वो सिर्फ ग्रंथ नहीं, हमारा इतिहास है, और हमें जानना चाहिए ताकि कोई हमसे सवाल पूछे कि कौन थे राम जी, कौन थे कान्हा जी, कौन थे गणेश जी, और क्यों गणेश जी के मुख पर वो ऐसा हाथी का चेहरा लगाया गया, और कौन थे हनुमान जी, और क्या सच में हनुमान जी ने वो सूरज निगल लिया था, और क्या सच में हनुमान जी ने लंका तक पहुंचने के लिए पूरे समंदर को लांघ दिया था। इन सारी चीज़ों के, इन सबके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो नॉलेज दी जाती है या जो चीज़ें हमें बताई जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब सच हो, बट ग्रंथों में जो लिखा है वो 101% सच है। तो मैं आपको जो वेबसाइट बताने वाली हूँ उसमें है, पहली वेबसाइट मैंने लिख के रखी है, जो सबसे पहली वेबसाइट जिसके बारे में मुझे पता चला था वो थी vedicheritage.gov.in। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट वेबसाइट मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, vedicheritage.gov.in। ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट के
थ्रू ऑथराइज्ड है। भारत सरकार द्वारा ये वेबसाइट जो है वो दी गई है, जिससे हम सारे ग्रंथ, सारे पुराण और सारे वेदों को पढ़ सकते हैं। बट इसमें मुझे थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम सी लगी कि इसमें जो भी है शायद सब संस्कृत में है। सो अब सबको संस्कृत आए ये ज़रूरी तो नहीं है, इवन मुझे भी इतनी संस्कृत समझ में नहीं आती है। सो इस वेबसाइट में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी। सो एक सेकंड वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सेकंड है wisdomlibrary.org। इसकी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इसमें वापस मैं रिपीट करती हूँ, wisdomlibrary.org। ये वेबसाइट जो है इसमें भी आपको सारे ग्रंथ, सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाएगी और आप इसको यहाँ से अच्छे से सनातन धर्म को पढ़ सकते हैं। बट मैंने इन दोनों ही वेबसाइट से नहीं पढ़ा था। मैंने जो पढ़ा था वो वेबसाइट जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज उसमें हिंदी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ और वहाँ पर सारे ग्रंथ अवेलेबल है, चाहे हमारे पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, जितने भी महाकाव्य, सब कुछ अवेलेबल है। तो वो तीसरी वेबसाइट है जहाँ से मैंने पढ़ा है और अभी भी पढ़ रही हूँ सारी चीज़ें। वो वेबसाइट है महाकाव्य.com। ये जो वेबसाइट है सबसे बेस्ट वेबसाइट है। मैंने भी अभी तक जितनी ग्रंथ और जितने काव्य पढ़े हैं वो इसी वेबसाइट से पढ़े और अभी भी जो मैं पढ़ रही हूँ वो इसी वेबसाइट से पढ़ रही हूँ, बिकॉज इस वेबसाइट में बहुत अच्छा हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है और सारी चीज़ें हिंदी में अवेलेबल है। सो हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि महाकाव्य.in पर ज़रूर विजिट कीजिए और वहाँ से आप अच्छे से सनातन धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारी ग्रंथ अवेलेबल है और अच्छे से ट्रांसलेशन के साथ। इसमें शायद आई थिंक संस्कृत बहुत कम दी हुई है और हिंदी ट्रांसलेशन ज़्यादा दिया हुआ है। तो अच्छा है, हमें चीज़ों को समझना है और अगर हम हमारी लैंग्वेज में समझेंगे तो आई थिंक हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो मुझे ये वेबसाइट ठीक लगी, बहुत अच्छी लगी। सो मैं आपको यही कहूँगी कि इस वेबसाइट से ज़रूर विजिट करना और अपने धर्म के बारे में अवश्य जानना। तो ये थी आज की वीडियो में वो 3 वेबसाइट्स जहां से हम सनातन धर्म को पढ़ सकते हैं। आई होप आपको पसंद आएगी और प्लीज़ इन वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा, जय श्री राधा वल्लभ हरिवंश।